स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपने घर में ही रहिए, खुद को भी सेफ रखिए और अपने परिवार को भी सेफ रखिए। अभी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो देखो, लास्ट टाइम मैंने परसेंटेज डिस्कस किया था, उसी से आगे आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपसे जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, हम लोगों को और एनर्जी आएगी। और जब हम लोग फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मैटर हम लोग दे पाएंगे। ठीक है, मेरी बाकी की वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखो, इसमें कल आपका क्वेश्चन नंबर 48 तक मैंने सॉल्व करा दिए थे, जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है। आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? उसने बोला, देखो, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। मतलब उस फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय होंगे, उस फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी होंगे, उसका 60% जो है वो 30 साल से ऊपर वाला है। अब जब कुल कर्मचारियों का 60% 30 साल से ऊपर वाला है, फिर आगे उसने बोला कि उनमें से 75% आपके पुरुष हैं और बाकी आपके क्या हैं? महिलाएं। अब किन में से किसके 75% की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कुल कर्मचारी का 75% नहीं, ये बात कर रहा है कि जो कुल कर्मचारी हैं उसका 60%, जो 30 वर्ष से अधिक वाला है ना, जो 30 वर्ष से अधिक वाले एम्प्लॉय हैं, उनका 75% पुरुष है, बाकी क्या होंगी? महिला। फिर आगे उसने बोला कि यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 150 है तो उस फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। आप इसको 100 पे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको x पे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने परसेंटेज मुझसे पहले पढ़ा है, वो लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने परसेंटेज का वीडियो मेरा पहले नहीं देखा हुआ है, स्टार्टिंग से जिन्हें नहीं देखा है, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब परसेंटेज का आप पूरा स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 मेथड आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो देखो, पहले मैं x से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। जब x से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो सबसे पहले x का मतलब है कि उस ऑफिस के कुल कर्मचारी। ठीक हो? तो मैं मान लेता हूँ कि जो कुल कर्मचारी हैं उस ऑफिस में, जो कुल कर्मचारी हैं वो कितने हैं? x। मतलब जो टोटल एम्प्लॉय है वो x है। अब कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में, कोई भी संख्या अगर आपको मिल जाती है तो वो अपने आप में 100% है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कुल कर्मचारियों की संख्या आपने x मान ली, जो यहाँ पे 100% का काम करेगा। ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? उसने बोला कि इसका जो 60% है, इसका जो 60% है वो 30 साल से अधिक वाला है। तो पहले इनकी संख्या बना लो कि 30 साल से अधिक वाले आखिर हैं कितने? तो 30 साल से अधिक वाले जो हैं वो हैं कुल कर्मचारियों का 60%। कुल कर्मचारियों का 60%, कुल कर्मचारी x का मतलब गुणा 60%, मतलब 60 बटे कितना? 100। ये हो गया। ठीक हो गया। आगे देखो, अब क्या है इसके बाद क्वेश्चन? इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व है ना, वो यहीं से सॉल्व है। ये जो 60% कर्मचारी 30 साल से अधिक वाले हैं ना, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब क्या बोला गया है सुनना। उसने बोला कि जो 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारी हैं वो कुल संख्या का 60% है। कुल संख्या का 60% मतलब ये, तो ये जो संख्या है 100 गुणा 60/100, ये वो संख्या है जिनकी एज 30 साल से अधिक है। अब ये कर्मचारी 30 साल से अधिक एज वाले तो हैं, लेकिन
उसने बोला इसमें से भी ये जो 30 साल से अधिक उम्र वाले जो कर्मचारी हैं इसमें कुछ पुरुष भी होंगे और कुछ महिलाएं भी होंगी। तो ये रही 30 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की संख्या। अब वो बोल रहा है कि इसका जो 75% है, किसका, 30 साल से अधिक वाले जो कर्मचारी हैं, ये जो संख्या है इसका 75% पुरुष है। तो बनाओ भाई इसका 75%। जब हम इसका 75% निकालेंगे तो गुणा 75/100, ये मिली आपको संख्या। अब ये संख्या कौन सी मिली? देखो कुल संख्या कितनी थी? x, मतलब टोटल एम्प्लॉय कितने थे? x। 30 साल से अधिक वाले कितने थे? इसका 60%। अब ये परसेंट दिया ना, अब ये संख्या में बदल दिया, परसेंटेज को संख्या में बदलते हैं तो 100 का भाग करते हैं, तो ये हो गया x × 60/100। तो ये जो संख्या है ये 30 वर्ष से अधिक वाली है यहाँ तक जी। अब जो ये 30 वर्ष से अधिक वाली जो संख्या है ना, इसका भी 75% क्या है? पुरुष कर्मचारी है। तो ये जो संख्या थी इसका 75% यही पुरुष कर्मचारी हैं और इसी की संख्या कितनी है? 1350। ठीक। अब जब आप तुम इसको सॉल्व करोगे तो 25 × 75, 25 × 100, 20 × 60, 20 × 5 100। अब यहाँ देखो 3 × 3, 3 × 3 कितना? 9। इस 9 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं 135। कितनी बार? 1350 को काट सकते हैं कितनी बार? 150 बार। अब नीचे देखो x के साथ 5 × 4 है, मतलब x के साथ 5वें भाग में है, x के साथ 4वें भाग में है और दोनों यहाँ पे गुणा है, तो मतलब x भाग हो जाएगा 5 × 4 कितना? 20। तो x/20। जब यहाँ x के साथ भाग में 20 है तो वह गुणा में जाएगा। जब गुणा में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 15 × 20 कितना होता है? 300 और 1 0 हो 7। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 3000। मतलब जो कुल कर्मचारी हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 3000। समझ पा रहे हैं? एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, बराबर के इधर और उधर कोई चीज शिफ्ट होती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको 100 पे सॉल्व करा दूंगा। अब देखो जब इस क्वेश्चन को हम 100 पे सॉल्व करते हैं तो अब कैसे सॉल्व होगा उसको समझो। उसने बोला कि एक ऑफिस में 60% कर्मचारी जो हैं वो 30 वर्ष से अधिक वाले हैं, तो 30 वर्ष से अधिक वालों की जो संख्या है वो 60% है। किसका 60%? कुल कर्मचारियों का। आगे क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला कि जो ये 30 वर्ष से अधिक वाले जो कुल कर्मचारी हैं ना, इसमें से कुछ बहुत पुरुष हैं और कुछ बहुत मेल है, सॉरी कुछ बहुत फीमेल है। कुछ बहुत तो पुरुष कर्मचारी हैं और कुछ बहुत महिलाएं हैं, मतलब कुछ बहुत आपके मेल हैं और कुछ बहुत आपकी फीमेल है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो रहा है, अब ध्यान से समझना। अब उसने बोला देखो 30 वर्ष से अधिक वाले जो कर्मचारी हैं उसका 75% पुरुष कर्मचारी है और इसी की संख्या दे रखी है आपको कितनी? 1350। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मान सकता हूँ 75% की वैल्यू कितनी है? 1350। लेकिन अब ध्यान से समझना, ये 75% जो है कुल कर्मचारी का 75% नहीं है। ये जो 75% है ये किसका 75% है? ये बहुत जरूरी है कि किसका 75% है। सुनो, जो कर्मचारी 30 साल से अधिक वाले थे ना, तो 30 साल से अधिक वाले जो कर्मचारी थे उसका 75% पुरुष कर्मचारी था, तो वहां से 75% की वैल्यू है। तो यहाँ से 75% की वैल्यू अगर 1350 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1350/75। अब किसका 1%? 30 साल से अधिक वाले कर्मचारियों का 1%। तो सबसे पहले देखो 30 साल से ऊपर वाले कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कितने होंगे? कोई भी चीज अपने आप में 100%। जब 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू 1350/75 गुना ये कितना? 100। ठीक। 25 × 75, 25 × 100, 3 से 3 × 4 12, 1 5 3 × 5 15 और 0 100%। 450 × 4, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 45 × 4 कितना होता है? 180 और साथ में 1 0 कितना? 1800। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। देखो 100% की वैल्यू 1800 है। अब 100% की वैल्यू 1800 तो है, लेकिन किसका 100% भाई? किसका 100%? ये जो 100% है ये है 30 साल वाले, मतलब 30 साल से ऊपर वाले जो कर्मचारी थे, वो जो कुल कर्मचारी थे, जिनमें से 75% पुरुष थे, बाकी 25% महिलाएं होंगी, तो कुल कितने होंगे? कौन से वाले कुल?
30 साल से ऊपर वाले कुल कर्मचारी, मतलब यही 100% की वैल्यू कितनी है? 1800। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब यहां से देखो 100% की वैल्यू 1800 है। अब 100% मतलब 30 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 है। भाई जब 30 साल से ऊपर वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 है, तो ये जो 1800 है ये उस फैक्ट्री के जो टोटल कर्मचारी हैं उसका 60% भी तो है। फिर अभी तो बोला था कुल कर्मचारी का 60% क्या है? 30 साल से ऊपर वाले। तो 30 साल से ऊपर वालों की संख्या कितनी है? 1800। इसका मतलब ये जो 1800 है ये कुल कर्मचारियों का 60% भी है। तो कुल कर्मचारियों के 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1800। तो कुल कर्मचारियों के 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1800/60। तो कुल कर्मचारी अपने आप में कितने होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1800/60 माने कितना? 100 हो गया। 0 से 0, 6 से 18, 3 बार 30। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3000। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। ये भी 100%, ये भी 100%। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन सॉल्व किससे किया है। ये जो 75% है किसका 75% है इसको समझना। 30 साल से ऊपर वाले जो कर्मचारी थे ना, 30 साल से ऊपर वाले जो कर्मचारी थे उसका 75% 350 है। तो 30 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों का 1% 350 बटे 75। 30 साल से ऊपर वाले कर्मचारी कुल 100%, तो इतना। तो ये 30 साल से ऊपर वाले कुल कर्मचारी 1800 हैं, जो उस फैक्ट्री के टोटल कर्मचारियों का 60% था। तो 60% के लिए 1800, 1% के लिए 1800/60, 100% के लिए 1800/60 गुणा 100, कितना? 3000। ठीक है, इसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को समझना। उसने बोला देखो, एक परीक्षा में एक कक्षा की लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो 73 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज में भी करा रखा था। उस टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन मेथड से भी करा रखा है और एलिगेशन से भी करा रखा है। अब आपको जब मेथड से सीखना है तो फिर उसके लिए आपको एवरेज की वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से देखो। कैसे एलिगेशन से उसको समझना। सबसे पहले तो देखो एलिगेशन होता क्या है। मैंने आपको बता रखा कि जो एलिगेशन है, जब भी कोई एक चीज किन्हीं दो भागों में टूटती है या फिर किन्हीं दो भागों को मिलकर एक भाग बनता है, तो वहां पे हम एलिगेशन यूज करते हैं। अब ये एलिगेशन आप एवरेज में यूज कर सकते हैं, परसेंटेज में यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में यूज कर सकते हैं, समय दूरी चाल में यूज कर सकते हैं, समय कार्य में यूज कर सकते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में यूज कर सकते हैं। हर जगह एलिगेशन यूज होता है। मिक्सचर वाले क्वेश्चनों में आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक परीक्षा में एक कक्षा की लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है, तो जो गर्ल्स हैं उनका जो एवरेज है कितना है? 70। और जो बॉयज हैं लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 71। और पूरी क्लास का बॉयज प्लस गर्ल्स पूरी क्लास का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 71.8। ये तो आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है? तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब इस पूरी कक्षा में जो लड़कियां हैं उनका परसेंटेज निकालना है। भाई जब लड़कियों का परसेंटेज निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो लड़कियों की संख्या कितनी है और एक पूरी क्लास की संख्या कितनी है। भाई देखो, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो। जनरली आप 10th में जो मार्क्स आते हैं, 12th में जो मार्क्स आते हैं, उनका परसेंटेज निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके नंबर कितने आ रखे हैं। सपोज दैट आपके नंबर 400 और टोटल नंबर 500 का पेपर था, तो आपके जो 400 नंबर आ रखे हैं वो कितने में से आ रखे हैं? 500 में से। और कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। 100 पंचे 500, 500 कितनी बार? 80। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही देखो यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। जब लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो लड़कियों की संख्या भी चाहिए और किस में से परसेंट निकालना है? पूरी क्लास की संख्या में से। तो पूरी क्लास की संख्या भी चाहिए।
अब एक तरीका तो वही, लड़कियों की संख्या x मान लो, लड़कों की संख्या y मान लो, पूरी क्लास की संख्या x + y मान लो, लेकिन नहीं, उससे सॉल्व मैंने आपको एड्रेस में करा। जिन लोगों को डीप पढ़ना है वो गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स एकेडमी, कमल सर मैथ्स एकेडमी आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जिस भी बैच में आपको पढ़ना है उस बैच को परचेज कीजिए। वहाँ पे आपके पूरा चैप्टर टू चैप्टर क्लासेस सारी चल रही है, ठीक है। तो देखो इसको मैं एलिगेशन से बताता हूँ। अब एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो औसत से है, मतलब लड़कियों का भी औसत दे रखा है, लड़कों का भी औसत दे रखा है, पूरी क्लास का भी औसत दे रखा है। तो मैंने आपको एलिगेशन में बताया कि कोई एक चीज दो भागों में बढ़ती है या कि दो भागों को मिलकर एक भाग बनता है, तो वहां पे हम एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें भी वही हो रहा है। एक बार क्या हुआ होगा, उस पूरी क्लास का औसत निकाला, तो पूरी क्लास का औसत 71.8 है। अब पूरी क्लास का औसत क्या चीज है भाई, इसका मतलब यह है कि पूरी क्लास में लड़के और लड़कियों के सबसे उनके नंबर पूछे गए, उनके नंबरों का जो टोटल योग था ना, उन टोटल नंबरों को उसी क्लास में अगर बराबर बराबर बांटना था तो क्या करेंगे, उस क्लास की संख्या से भाग दे देंगे, तब जाके औसत आया था। लड़कों का औसत कैसे बना होगा, जितने भी लड़के थे उन सबसे उनके नंबर पूछे गए, उनके नंबरों के योग को उनकी संख्या से भाग दे दिया तो उसका औसत आ गया। ऐसी लड़कियों का औसत, क्योंकि औसत मैंने बोला था बराबर बराबर बांटी गई संख्या। तो देखो इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास का जो औसत है वो पूरी क्लास का औसत कितना है, 71.8। अब पूरी क्लास कौन से दो भागों से मिलकर बनी, लड़के और लड़कियों से। अब जो लड़कियों का औसत था वो कितना था, 73, और जो लड़कों का औसत था वो कितना था, 71। ध्यान रखना एलिगेशन में ऊपर की दो चीजें बीच वाली संख्या से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जब मैंने बोला कि ऊपर की दो संख्याएं बीच वाली संख्या से एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, तो हम बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। तुम देख रहे होंगे 71.8 जो वो 73 से छोटी है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। जब 73 में से 71.8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 1.2, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये वाली जो संख्या है इससे छोटी है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 71.8 में से 71 माइनस होगा, कितना होगा, 0.8, ठीक है। तो देखो सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, ये था आपका गर्ल्स का रेशियो, सॉरी गर्ल्स का एवरेज, ये था आपका बॉयज का एवरेज, मतलब लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत, और ये पूरी क्लास का औसत, बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे और यहाँ पे जिन चीजों को ऊपर सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे रेशियो निकल रहा है। तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, लड़कों का औसत लड़कियों का औसत, मतलब हमें जो यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा वो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पहले मैंने दशमलव से दशमलव हटाया, फिर 4 से 8 को कैंसिल कर दिया 2 बार, 4 से 12 को कैंसिल कर दिया 3 बार। मतलब इस क्लास में लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 2:3 है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लड़कियां जो है वो 2 भाग हैं और लड़के जो है वो 3 भाग हैं। तो टोटल कितना भाग हो गया, 5। तो टोटल जो संख्या है वो 5 भाग है, उसमें से लड़कियां जो हैं वो 2 भाग हैं। तो इन्हीं लड़कियों का तो परसेंटेज निकालना था भाई। जब लड़कियों की संख्या का परसेंटेज निकालना था तो पहले तो लड़कियों की संख्या बता दी हमने, लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 भाग, और पूरी क्लास की संख्या, क्योंकि परसेंटेज किसमें से निकालना है, पूरी क्लास में से। तो पूरी क्लास की जो संख्या है वो 2 और 3 कितना, 5, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कितना, 100, ठीक। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 दूनी कितना, 40। तो इस क्लास में जो लड़कियों का परसेंटेज है वो 40% है। और लड़कों का, अगर लड़कों का निकालना होता तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3, पूरे क्लास की संख्या कितनी है, 5, और परसेंटेज के लिए गुणा कितना, 100, 5 से 100 20 बार, और 20 में कितना, 60।
ठीक है। कभी कभी देखो आपसे लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछ दिया जाता है या लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछ दिया जाता है, जो चीज ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, देखो इसको मैं दो तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा, अब ध्यान से सुनना पड़ेगा। डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की जो कीमत है वो 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। मतलब 1 लीटर डीजल पहले 45 रुपये का था और अब 1 लीटर डीजल 50 रुपये का हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते क्या बोला उसने, डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। अब उसने बोला देखो डीजल की खपत को, खपत का मतलब समझते हो, सबसे पहले देखो ये खपत क्या होता है, ये खर्चा क्या होता है, टोटल व्यय क्या है, ये समझ लेना। देखो अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर डीजल जो है वो 45 रुपये का है, जब 1 लीटर डीजल 45 रुपये का है तो ऐसा थोड़ी कि भाई आप जिंदगी भर 1 ही लीटर में पूरी कार या पूरी गाड़ी चला सकते हैं ना, ये तो सिर्फ 1 लीटर का मूल्य है। 1 लीटर अगर 45 का है तो यहाँ पे आपकी खपत भी होगी। खपत मतलब आप कितने लीटर यूज कर रहे हैं, और जो व्यय आएगा ना, जो व्यय आएगा टोटल व्यय कैसे आएगा, 1 लीटर का मूल्य ये है, कुल जितना लीटर आप यूज कर रहे हैं उसको गुणा कर दोगे उससे, मतलब खपत से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूं कि जब डीजल भाई 1 लीटर 45 का है तो मैं ये मान लेता हूं कि मैंने 100 लीटर खपत किया। आप 10 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। 100 से ऐसा है कि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक। तो 1 लीटर डीजल जो है वो 45 रुपये का है और उसकी जो खपत है, मतलब जितना वो खर्च करता है, कितने लीटर वो खर्च करता है, मैंने मान लिया कि वो 100 लीटर खर्च करता है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ उसका, 1 लीटर कितने का, 45 का, कितने लीटर भरा है उसने, 100 लीटर, तो पैसे कितने दे दिए उसने, 4500, ठीक। अब आगे क्या हुआ देखो, उस डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। जो डीजल पहले 45 रुपये प्रति लीटर था वो डीजल अब 50 रुपये प्रति लीटर का हो जाता है। अब ध्यान से सुनना है, उसने बोला तो वह उसकी खपत में कितनी कमी करे। जायज सी बात है भाई, अगर डीजल पहले 45 का था अब 50 का हो गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर अपना टोटल खर्चा कम से कम रखना है या पहले के बराबर खर्चा रखना है तो हम अपनी खपत को कम करेंगे। आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर महंगी होती है तो आप उसका कम कम यूज करते हो, कोई चीज़ सस्ती होती है तो आप उसका ज़्यादा यूज करते हो, वो है खपत। तो उसने बोला कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। खपत में कितनी कमी करेगा, अब पहले जो खपत थी वो कितनी थी, 100 लीटर की थी। अब वो यही बोल रहा है कि अब इस खपत को कितना कम करे, इस खपत को कितना कम करे कि जो टोटल व्यय है वो टोटल व्यय सिर्फ 5% बढ़े। अब भाई जब टोटल व्यय 5% बढ़ाना है तो टोटल व्यय पहले करता कितना था, 4500 रुपये। अब वो चाह रहा है कि जो उसका कुल खर्चा पहले पेट्रोल या डीजल में 4500 रुपये का हो रहा है वो कुल खर्चा अब सिर्फ 5% बढ़े। अब 5% अगर बढ़ा रहा है खर्चे को तो किस में बढ़ाएगा, 4500 में 5% बढ़ाएगा। देखो कल भी मैंने आपको बोला था परसेंटेज में जब भी आपने कोई चीज़ बढ़ानी है तो 100 के ऊपर बढ़ाओगे, परसेंटेज में कोई भी चीज़ आपने घटानी है तो 100 में से घटा दोगे। तो उसने 5% बढ़ाना है, परसेंट में बढ़ाना है तो 100 के ऊपर 5 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 105। तो नया जो खर्चा होगा वो 4500 का 105% होगा, ठीक। जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 को 5 से गुणा करो 225, 225 का 5, यहाँ से लगा 22, यहाँ जीरो है तो उतरा कितना 2, फिर बचा 2, 45 से कम 45, 45 और 2 कितना 47। मतलब पहले
जो डीजल था वो 1 लीटर 45 का था और जो खर्च करता था वो 100 लीटर खर्च करता था, तो टोटल जो खर्च करता था वो 4500 रुपये खर्च करता था। अब डीजल बढ़ गया है, 1 लीटर 50 रुपये का हो गया है। जब 1 लीटर 50 रुपये का हो गया है तो वो बोल रहा है कि अपनी खपत को, जो पहले वो 100 लीटर यूज कर रहा था, अब उस खपत को कितना कम करे कि उसका खर्चा सिर्फ 5% बढ़े। खर्चा मतलब पहले 4500 खर्च कर रहा था, 5% बढ़ाना चाह रहा है, तो 4500 गुणा 105/100, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 4725। अब देखो 4725 वो टोटल खर्च करना चाह रहा है। जब 4725 वो टोटल खर्च करना चाह रहा है और 1 लीटर का जो मूल्य है वो कितना है 50, टोटल खर्चा वो 4725 रुपये करना चाह रहा है और 1 लीटर कितने का है 50 का, तो कुल कितने लीटर खर्च करेगा 4725/50। जब सॉल्व करोगे तो 50 से 472 तो पूरी बार कटेगा नहीं, 450 कटेगा, कितनी बार 9 बार। अब 9 बार कटा तो बचा कितना 22 और यहाँ कितना है 5, 225 हो गया। फिर 50 से 225 में तो जाएगा नहीं, 200 में जाएगा, कितनी बार 4 बार, 94। ठीक है, अब दशमलव 225 था, 200 तक भाग गया, अब कितना बचा 25, दशमलव लगा दिया 1 0, तो 50 पंजे कितना 250। मतलब ये है टोटल उसकी खपत। पहले वो 100 लीटर खर्च कर रहा था, अब वो सिर्फ कितना खर्च कर रहा है 94.5 खर्च कर रहा है। तो कितने लीटर की कमी की उसने 5.5 लीटर की कमी की। किसके ऊपर, पहले कितना यूज कर रहा था 100 लीटर और परसेंटेज के लिए कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 5.5% की क्या करेगा वो कमी करेगा। ठीक, देखो पहले 1 लीटर डीजल कितने का था 45, रेट बढ़ गया है तो अब 1 लीटर डीजल कितने का हो गया 50 का। ये सिर्फ 1 लीटर का मूल्य है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि पहले वो खर्च जो करता था वो 100 लीटर खर्च कर रहा था। जब पहले 100 लीटर खर्च कर रहा था, 1 लीटर 45 का था, तो कुल खर्चा 4500 का हो गया। उसने बोला कि अब जब डीजल 5 रुपये महंगा हो गया है, अब जब डीजल 50 रुपये प्रति लीटर का हो गया है, तो वो अपनी खपत को कितना कम करे कि उसका जो कुल खर्चा है वो 5% बढ़े। अब कुल खर्चा कितना है 4500, जब 5% खर्चा बढ़ाना चाह रहा है तो 4500, 5% 100 के ऊपर बढ़ेगा। जब 100 के ऊपर 5 बढ़ेगा तो 4500 का 105%, वो कितना है 4725। मतलब पहले वो खर्चा 4500 करता था, तो अब सिर्फ 225 रुपये बढ़ा रहा है उसके ऊपर। मतलब अब सिर्फ वो 4725 रुपये का पेट्रोल खरीदेगा, चाहे वो कितना भी आएगा। जब वो 4725 रुपये का पेट्रोल खरीदना चाह रहा है और 1 लीटर 50 रुपये का है, तो टोटल कितने लीटर खरीदा उसने 4725/50, कितने लीटर 94.5 लीटर। तो कितने की कमी की 5.5 लीटर की। किसके ऊपर कमी की, पहले की खपत के ऊपर। पहले कितनी की थी खपत 100 और परसेंटेज के लिए गुणा कितना 100 से 100 कैंसिल, तो कितना होगा 5.5%। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो एक इसका डायरेक्ट मेथड है, उस डायरेक्ट मेथड को अब मैं इससे आगे सॉल्व कराऊंगा। ठीक, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब